हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका नाम है पॉलिनोमियल। नाम इसका लिख दें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है? इसका मतलब पॉली और नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मैनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म, मतलब जो एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे। तो पॉली का अर्थ हो गया मैनी। मैनी मीन्स बहुत, और टर्म तो बहुत सी टर्म, जो एक ही व्यंजक में बहुत सी टर्म लिखे। व्यंजक क्या होती है? एक्सप्रेशन, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से जुड़े रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सप्रेशन। देखें कैसे होते हैं। सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे पॉली और नोमियल को। यहाँ पे पॉली देखा तो पॉली को बोल सकते हैं मैनी, और यहाँ पर हमने देखा नोमियल। नोमियल को बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस देख लें क्या होता है। तो एन एक्सप्रेशन expressed using constant variable and mathematical problem, basic mathematical problem ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे कहा कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हेडिंग बनाई, लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं सारे आ जाएंगे यहाँ पर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं तो पहले चैप्टर में हम सारे पढ़ के आए हैं, तो देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट, उन्हीं को वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। एक कांस्टेंट हमारे वे होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। इनको हिंदी में बोलते हैं चर और इनको बोलते हैं अचर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये होते हैं प्लस माइनस और भाग गुणा भाग। जिनके द्वारा ये पॉलिनोमियल जुड़े रहते हैं आपस में, ऑपरेशन करके उन्हें अलग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अब यार देख ले रहे हैं। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखें, हम चालू करें यहाँ से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आती है इसकी फॉर्म। देखें यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हमने px। ठीक है, px। यहाँ पे लिखा हमने a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। यहाँ लिखा प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर a है, a जो है a है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, उसके बाद आया जी x वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको लिखें हम। यहाँ पे लिखा हमने इम्पोर्टेंट नोट लिखा हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें नोट में लिखेंगे वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल should be a
होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑफ होल नंबर, ऑफ अ होल नंबर, ठीक है, बी आर होल नंबर। मतलब क्या होता है ये देख लें, जो वेरिएबल की पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, ऑलवेज होल नंबर, हमेशा होल नंबर होगी। कैसे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के देखें तो यहाँ पे लिखा हमने एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें कहीं पे ये सारी होल नंबर बनेगी। देखो यहाँ पर एक आ गई, अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे 0 की पावर x हो गई। अब 0 की किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 बचा। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है जो होल नंबर ना हो। अब देखें यहाँ पर रूट x प्लस 3 ये होगी क्या, रूट x प्लस 3 का मतलब ये है, इसको हमने लिखा x की पावर 1/2 प्लस 3। तो 1/2 कभी होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, तो ये फॉर्म नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही वो कह रहा कि वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। उस आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक में पावर कितनी होगी उसके वजह से डिवाइड करेंगे, अलग कर देंगे उसको, और दूसरे में देखेंगे कि इसमें टर्म कितनी है, मतलब कितने टर्म, कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हुए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहला देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसमें सबसे पहले आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे फर्स्ट आया मोनोमियल मोनोमियल, ठीक है। तो इसमें जो टर्म होगी वो एक रहेगी, सिर्फ टर्म कितनी होगी, टर्म रहेगी एक। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ले लो ax, सिर्फ ax होगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी टर्म आई बाइनोमियल, बाइनोमियल में टर्म होंगी दो, कौन कौन सी, तो ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद आते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें टर्म होंगी थ्री टर्म्स होंगी। इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आ जाएगा a2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल। इसमें होते हैं मोर देन थ्री टर्म्स। जब मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो हम क्या बता पाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनेगी, कितनी भी बन सकती है, कोई भी बना दो, बस 3 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स का दूसरा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको बोल सकते हैं पावर भी बोल सकते हैं, कितनी पावर होगी, घात, ठीक है। घात के माध्यम से हम पता करेंगे कि क्या होगा, घात के आधार पर। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा जीरो पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखते हैं कि पावर कितनी होगी। पावर के बेस पे कर रहे हैं तो पावर तो देखना पड़ेगा मैं कितनी होगी इसकी पावर। तो पावर यहाँ पे हम लिखेंगे कि नॉट डिफाइंड, जीरो। अब जीरो के ऊपर हम पावर कितनी भी लगा दें इनफाइनाइट होगी, मतलब हम बता तो नहीं सकते कि क्या होगा। तो इसकी पावर जो डिग्री होगी वो होगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड।
तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 आएगी, 1 नहीं आएगी, 0 आएगी अब। ठीक, कांस्टेंट की पावर 0 आएगी। यहाँ पर 0 रखी हमने, 0 रखी। अब यहाँ x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 2 × 1 2 आ गया, ये लिखा है 2, देख लो। इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है, इसमें होगी पावर 1। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी पावर होगी 1। इसका एग्जांपल होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दें हम, ax + b। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्थ, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी 2। इसको लिखेंगे ax² + bx + c। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक, इसको लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम पावर होगी 3। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे लिखें 6 फॉर्म बनेगी इसकी, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो होगी 4। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax³ 4 + bx³ + cx² + dx + e। ये हो गए हमारे टाइप्स। अब इसमें सबसे मेन टाइप है आपकी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद चालू करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल को इक्वेशन कब बनाते हैं। अब हम चालू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे ऊपर लिखा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेडिंग डाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होती है इसकी? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें हम। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है, इसकी ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पॉलिनोमियल को हम कब इक्वेशन बनाते हैं, उसका मतलब इक्वेशन का मतलब इक्वल से होता है। अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को इक्वल के बराबर कर दें, किसी भी चीज़ के इक्वल कर दें, तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन। कैसे? अब यहाँ पे हमने लिखा ax² + bx + c = 0, तो ये पूरी टर्म हो गई जो इक्वल के जीरो के इक्वल हो गई, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन, ना कि इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। मतलब कि एक से अधिक टर्म है उसको तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, और यहाँ हमने 0 के इक्वल कर दी तो इसको बोलेंगे इक्वेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो ये आगे से ध्यान रखना, इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल एक ही चीज़ होती है, बस इक्वल के बराबर कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भैया, जहाँ क्या होता है, यहाँ पे a जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर हम 0 a की जगह पर 0 रख दें, a की जगह पर रियल नंबर तो रखना, a b c की जगह पर रियल नंबर रखना, अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो हमारे x² का टर्म तो 0 हो जाएगा, पूरा 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगी? नहीं बचेगी, इसलिए हम इसको 0 नहीं लिख सकते, इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं a b c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा 2x² + 3, या लिखा हमने 4x²। ठीक, या हमने लिखा यहाँ पे आगे लिखा हमने 3x² + 3x। ठीक है, ये सारी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो इनकी फॉर्म तो बनाई नहीं आपने, तो यहाँ पे देखो c और b को 0 हो जाएंगे तो हमारा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में 4x²। यहाँ पे देखो b की टर्म जो है, b टर्म वो 0 है, तो यहाँ पे 2x² + 3 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर c 0 है, c 0 तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये बन गई फॉर्म आपकी। उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कितनी डिग्री होती है इसकी? इसकी मैक्सिमम जो डिग्री हो गई, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे लिखे हैं, मैक्सिमम डिग्री होगी इसकी, मैक्सिमम डिग्री जो होगी इसकी 2 होगी, डिग्री 2। ठीक है, अब इसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज के कितने हो गए? तो यहाँ पे लिखे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से लिख दी शॉर्ट में क्योंकि। ठीक है, जीरोज इसके होंगे 2, मैक्सिमम डिग्री 2, जीरोज भी होंगे 2। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। लेकिन इसकी डिग्री तो हमेशा मैक्सिमम 2 होगी, लेकिन जो रूट निकल के आएंगे वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। उससे नीचे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या किसी के सेम आ जाते हैं तो उसको 1 ही मानते हैं, और किसी के ऑप्शन आते ही नहीं, मतलब जो रूट निकालते हैं हम वो आएंगे नहीं तो उसके 0 हो जाएंगे। 0 भी आएगा यहाँ पर और 1 भी आ जाएगा। ठीक है, और 2 आएंगे मैक्सिमम, इसके 0 जो निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हम 0 कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें हम सबसे पहले हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे फाइंड करें? तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? इसके 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन, एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होगा जो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके द्वारा हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं। इसको रूट भी बोलते हैं, रूट। ठीक है, रूट निकाल सकते हैं। सबसे पहला हो गया फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिखा हमने फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें 3 टर्म आएंगे आपके। सबसे पहला आएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, सेकेंड है आपका कॉमन ले लेना। जी, हम 3 आपके पास जंगल में हो, आपके शिकार करना है, 3 गोली हैं आपके पास, ये 3 गोली हैं। अब कौन सी चल रही है वो आपको पता करना है, कौन सी चलानी है वो आपको पता करना है, और इन्हीं से हो जाएगा सब काम। अब ना करना है तो हम सिखाएं वो। ठीक है, निशाना लगाना हम सिखा देंगे, और क्या। सबसे पहले आएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म होगी उसको हम स्प्लिट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी यार बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन ले लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हो गए 3। और इसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फिर दूसरा आएगा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये गोली है और ये ब्रह्मास्त्र, इससे कुछ भी करो। ठीक है, किसी का भी निकल आएगा। ये हो गए सारे। अब इनको यूज कैसे करें, क्या होता है? सबसे पहले आता है वेरिफिकेशन मेथड। वेरिफिकेशन कैसे करें कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखें क्या होते हैं। यहाँ पे आ गया वेरिफिकेशन ऑफ relation between zeros and
कोऑफिशिएंट वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोऑफिशिएंट। जीरोज और कोऑफिशिएंट के बीच में रिलेशन होगा, वो संबंध निकालना है। तो सबसे पहले जीरोज देखें, जीरो यहाँ पे पढ़ गया है, अल्फा और बीटा निकाल मान सकते हैं। अजम्पशन करते हैं, मतलब मान लिया यहाँ पे ABCD लिखा तो हमने ग्रीक लेटर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया कोऑफिशिएंट। कोऑफिशिएंट होते A, B और C। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में देखें A, B, C, इनको बोलते हैं कोऑफिशिएंट। वेरिएबल का गुणन, वेरिएबल के साथ में जो गुणा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं कोऑफिशिएंट, ठीक है। कोऑफिशिएंट हो गया, यहाँ पे जीरोज भी हो गया। अब इनमें और इनमें क्या संबंध है वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आया सम ऑफ रूट। अभी यार बताए जीरोज भी बोल सकते हैं, इसको रूट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो जीरोज, ठीक है। पहला आया यहाँ सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। इसको जब यहाँ से संबंध बनाएंगे इसका तो आएगा B माइनस का A, ठीक है। फिर सेकंड आता है इसी में प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ, गुणन में लिख दिया इसको, तो इसी को बोलते हैं गुणा करके प्रोडक्ट, ठीक है। ये आएगा C/A, ये हुआ है। इनको याद करना है आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इनकी हम प्रूविंग भी करके दिखाएं तो हमें कमेंट में टाइप करके लिख देना कि हमें ए भी बताओ कि ये कहाँ से आ गए, ए कहाँ से आ गए, ये भी बता दो हमें, ठीक है। तो हम वो बता दें। इसके बाद हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने फाइंड द जीरोज एंड वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन भी करके दिखाएं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है x² 2x माइनस के 8। सबसे पहले हमने बताया मेथड स्प्लिटिंग करके, फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं। इसमें आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करें। तो सबसे पहले स्टेप होता है इसका कि A और C का मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि फैक्टर ऐसे बनाएं कि हमें घटाने, या इसका साइन देखें, फिर ये माइनस है तो इसको घटाएंगे, या प्लस है तो इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 और 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 होगा कोफिशिएंट, A और C का मल्टीप्लाई के जो रिजल्ट आएगा उसका फैक्टर करेंगे फिर। तो ऐसे करें तो 8 × 1 इक्वल टू क्या हो गया 8। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, माइनस का 2। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टर किए, तो सबसे पहले आया 8 × 1 4 × 2, तो 2 में से 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो बस हो गया हमारा यहीं से फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जो देखना है कि माइनस का साइन आना चाहिए, वो घटाना है तो हो जाएगा। तो प्लस के 2x माइनस के 4x प्लस -8, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल रख दें तो बन गई ये हमारी इक्वेशन। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन। इसको हटा दें हम यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम लेंगे कॉमन, यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस के बचे 2, यहाँ पे -4 किया तो x प्लस माइनस हो गया +2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया यहाँ से कॉमन लेंगे। सबसे पहले कॉमन x के इक्वल टू किया हमने 0, x + 2 = 0। तो यहाँ से आ गया हमारा x = -2, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू आपकी, अल्फ़ा -2, ठीक है। अल्फ़ा = -2 आ गया। यहाँ पे अब इसको करेंगे x - 4 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से आ गई बीटा की वैल्यू 4। अब करेंगे वेरिफिकेशन में 2 टाइप होते हैं, एक तो प्रोडक्ट करके देख लेंगे जीरोज का, और एक सम करके देख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे सम। जीरोज ऑफ सम किया हमने तो सबसे यहाँ पे आएगा माइनस के b/a, माइनस का b/a आया। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + के 4 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे -b, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस अपॉन 1, तो प्लस आया, यहाँ पे भी प्लस आया, तो प्लस का 2 इक्वल टू प्लस का 2 यहाँ पे हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस वेरिफिकेशन। अब इसको एक तरीके से और करके देखें, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 to 8 ऐसे लेकर पूरा
माइनस का 2 इंटू 4 इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस का 8/1। तो इसको निकल के आ गया 8 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। यह होगा हमारा हैंस 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करके देखेंगे हम कि क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई देख के उसकी फैक्टर करना है। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ करके देखो 4 इंटू 1 किया और जोड़ने पर -4 आ जाए। करो, जोड़ने पर -4 आना चाहिए, करके देख लो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर भी होते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ से। कैसे, अभी याद लो, 4s स्क्वायर 2x माइनस का 2x फिर माइनस का 2x। अगर हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हमारा आया माइनस का 4 और प्लस 1 है लास्ट में, कर दो। इसको हम मिटा दें, यहाँ कॉमन लिया हमने तो 4, यहाँ से कॉमन आया 2x, s होगा यहाँ पे, तो s यहाँ पर भी s, तो यहाँ से आ गया 2s कॉमन, तो यहाँ बचा 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 की रखो। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में बंद करें, x 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे हम इक्वल टू के, तो यहाँ से आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया s के बराबर s इक्वल टू प्लस 1/2। ये इस साइड गया तो प्लस का हो गया और जो मल्टीप्लाई की थी डिवाइड में पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया s की वैल्यू 1/2। यहाँ पे देख रहे हो कि एक ही रूट आए, दोनों एक ही रूट है, तो सिर्फ एक ही होंगे जी, अभी हमने बताया जैसे। अब इसका पता क्या होता है, इसमें ये होता है ये ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है ये। अगर हम y इक्वल टू एक्स लें, एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगा ये। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही आए, इसमें एक ही आए, तो ग्राफ कहीं ऐसा छू के जा रहा होगा। ठीक है, वैसे छू के ना जाके ऐसे काट के जाता है तो 2 जगह कट करता है। अभी छू के जा रहा है तो एक जगह कट कर रहा है। अगर हमारा छुआ नहीं, ऊपर से निकल गया तो 0 हो गए, जो रूट निकल के आएंगे वो एक भी नहीं होंगे, तो ऊपर टंगा है। ठीक है, तो ये होती है। इसके हम अभी थोड़ी देर में ग्राफ और बनवा के दिखा रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन और करें, ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गए माइनस के b/a। तो यहाँ से दोनों को जोड़ो तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ से देखो माइनस बी, ए आ गया 4, बी आ गया -4, सी आ गया 1। तो यहाँ से हाफ हाफ 1 हो जाएगा इक्वल टू +4 और माइनस प्लस हो गया। b की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो गया, प्लस 4/4 यहाँ से आ गया 1, तो 1 इक्वल टू 1। ये हो गए सम ऑफ 0, यहाँ से आ गया प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर c अपॉन क्या है a, c/a। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 1/4। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, अरे इनटू में करना लो। ठीक है, 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, 1/4। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरिफिकेशन इसका भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा है 4u, क्वेश्चन नंबर 3, 4u स्क्वायर प्लस के 8u। ठीक है, यहाँ से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4u जब कॉमन ले गया, हमने एक टर्म और बताई थी कि कॉमन ले लेना, तो कॉमन वाला ही क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ से तुम्हारी 2.2 है जो पूरी खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 4u कॉमन, तो अंदर बचा 4u प्लस 4। ठीक है, u प्लस 4, यहाँ से u बाहर आया, एक 4 बाहर आया, 4 आ गया और एक u बचा, तो अंदर बचा और यहाँ से बचा 4, यहाँ से 4 नहीं बचेगा, यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे इसको, तो एक टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा u प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 0 करेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू माइनस, ये आ गया, ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 0 और ये आ गया बीटा इक्वल टू -2। इसका जो वेरिफिकेशन है उसका SW। ठीक है, ये आपको घर पर करना। इसके बाद आता है आइडेंटिटी वाला, x² माइनस के 9 इक्वल टू 0।
ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी भी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है आइडेंटिटी वो भी बता दें। इसकी होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस 3 लिख लेंगे, इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। एक्स माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर आएगा 3। ये हो गए अल्फ़ा और अल्फ़ा एंड बीटा, बीटा बराबर 3, अल्फ़ा बराबर -3। इसका भी वेरिफिकेशन HW, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे देखे पहले कौन सा कर्व बनेगा, इसमें बनेगा पैराबोला, ठीक है। इसमें बनेगा पैराबोला। सेकंड, इसमें अगर फोर्थ केस बनेगी, अभी याद बता रहे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 केस बनेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर आया, y इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे x बराबर आया वाई स्क्वायर, यहाँ पे फोर्थ बनेगा कैस अगर आ गया यहाँ पे x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, इसको हमने बनाया ग्राफ, यहाँ पे इसका कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का है, माइनस का कर्व ऐसे बनेगा, ग्राफ बनाया और इसको यहाँ से, ठीक है। जिस साइड जिसकी वैल्यू दी हो उसी साइड मुंह खुलता है, ठीक है। अगर माइनस का दिया हो तो नीचे, प्लस का दिया हो और बाई की वैल्यू दी हो तो बाई साइड खुलेगा। अब यहाँ पे आ गया ये एक्स इक्वल टू बाई, अब एक्स की साइड खुलेगा तो एक्स इक्वल टू बाई यहाँ पर होगा ये, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। अब एक्स इक्वल टू माइनस है, एक्स इक्वल टू माइनस है तो इसको ऐसे खोलें, ठीक, ये बन गया। ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गए सारे ग्राफ अपने, ज़रूरत नहीं है पर बता दिया, चलो ठीक है, ठीक है। तो डाउट तो भेज ही दोगे कमेंट बॉक्स में, डाउट ज़रूरी है जिससे पता चल जाए कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, हम डाउट नहीं पूछ सकते क्लियर, ये रिकॉर्डेड रहता है तो उससे हम डाउट क्लियर नहीं पूछ सकते हैं, ना हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हम डाउट भेज दो तो हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसकी डाउट आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके।